ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरं मा नियोजयसि केशव। अर्जुन अब यहाँ पर कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब अर्जुन का प्रश्न क्या, पिछले अध्याय में क्या बोला भगवान ने कि तुम कृष्ण भावनामृत बनो, अपने आत्मा का स्वरूप को समझो, आत्म साक्षात्कार की तरफ चलो और कृष्ण भावनामृत बनो। हाँ, उन्होंने क्या बोला था इससे पहले योग में? नेहात क्रम, ये कौन सा श्लोक था वो? नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। 40वां श्लोक दूसरे अध्याय का। इसमें भगवान क्या कहते हैं, तुम कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करोगे अर्जुन, इससे तुम्हारा हानि नहीं होगा, तुम हमेशा फायदे में रहोगे। कृष्ण भावनामृत कर्म क्या होता है कि कोई भी कर्म करो उसको किसको अर्पित करो? भगवान को। कैसे अर्पित करोगे? अर्पित करने का मतलब क्या है? कोई भी जो कार्य होगा वो भगवान के लिए ही हमें करना है। तो आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो वो भी भगवान के लिए करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री मिलेगी तो भगवान को बन जाएगी। तो फिर मतलब आप जो भी काम करोगे, जो अगर आपको डिग्री भी मिली है ना, तो आपको ये ध्यान में रहे कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। या जो लोग भी आएंगे मुझे उनको कृष्ण भावनामृत बनाना है। मेरे से जो लोग कांटेक्ट करेंगे उनको मैं भगवद गीता का ज्ञान दूंगा, भगवद गीता के बारे में समझाऊंगा। ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो भगवान के संदर्भ में कर रहे हो। व्हाटएवर यू आर डूइंग इज डूइंग फॉर द प्लीजर ऑफ कृष्णा। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वो कर्म कर रहे हो। लेकिन अर्जुन यहाँ पर गड़बड़ समझ लिए। अर्जुन को क्या लगा कि बुद्धि श्रेष्ठ है काम कर्म से, तो बुद्धि के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? ये गलत कर्म ही नहीं करना चाहिए। जो भगवान बोल रहे हैं युद्ध करना, ये मतलब गलत कर्म हो गया। अर्जुन ने अपना कॉन्सेप्शन निकाल लिया। कभी कभी हम अपने माइंड से क्या करते हैं, खुद हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ये सही है और ये गलत है। बट हमारा माइंड कितना इंटेलिजेंस, हमारा कितना इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, हम कितने बुद्धिमान हैं, हम खुद सही और गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? हमको पता है क्या? हम अपने हिसाब से सही और गलत का फैसला करते हैं, पर अपने हिसाब से सही और गलत का फैसला सही और गलत नहीं होता है। चोर कभी सोचेगा, चोर भी सोचता है मैं चोरी करूंगा, ये तो मेरे लिए सही है, पर क्या सही है क्या? वो सही काम कर रहा है ना, वो चोर के हिसाब से तो सही है ना, वो चोरी करेगा ही। तो अर्जुन को भी क्या लगा कि कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? सब कुछ छोड़ देना, कर्म नहीं करना। तो कर्म नहीं करने को वो सोच लिया, कृष्ण भावनामृत को ये सोच लिया कि मतलब कुछ कर्म नहीं करना, चुपचाप बैठना एक जगह जाकर ऐसा। हमें मुझे पढ़ाई नहीं करना है। क्यों नहीं? पढ़ाई में बहुत तकलीफ होता है। पढ़ाई में सुबह उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, इसलिए क्या करना? झंझट ही नहीं पालने का, पढ़ाई नहीं करने का। तुम क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी, तुम स्टूडेंट हो, अभी तुमको पढ़ाई नहीं करना है, दूसरा काम क्या करोगे? कि तुम अगर वो नहीं करोगे तो जाओगे तो देखो अभी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, प्लेट्स धोते हैं, और कौन सा काम करेंगे? तो तुम गलत कर्म में लग जाओगे। इसलिए तुम्हारा जो ड्यूटी है, व्हाट इज योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, आप उसको करो। इसीलिए कभी कभी सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है? सब कुछ छोड़ देना। अभी भक्ति में आ गए तो मतलब अब कुछ भी काम नहीं करना है, अभी सब छोड़ देना है। हमको हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है हमको वो करते रहना है, क्योंकि उसी से हमारा परफेक्शन होगा, उसी से हमारी पूर्णता होगी। हम अगर स्टडी नहीं करेंगे अभी इस उम्र में, तो हम जो भी काम करेंगे सब गड़बड़ करेंगे। इसलिए अभी हमको ध्यान से क्या करना चाहिए? हमारा स्टडी करना चाहिए, वही हमारा कर्म है। क्योंकि जो हमारा धर्म है, जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो क्षत्रिय युद्ध ही करेगा। क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा, भीख मांगेगा क्या? अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई संन्यास ले लो। तो फिर संन्यास लेके क्या करोगे? भीख मांग के खा लूंगा, कोई बात नहीं, भीख मांगो। लेकिन कभी अगर अर्जुन ऐसा हुआ
कि तुम्हारे साथ अगर 2-3 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तुम भी भीख मांग रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, और कोई राजा है या बहुत बड़ा राजा है, सोना वोना दे रहा है सबको, उसने किसी ब्राह्मण के थाली में 2 सोने के सिक्के डाले, किसी ब्राह्मण के थाली में 1 सोने का सिक्का डाला, तो जो दूसरा वाला ब्राह्मण था उसने क्या किया, उसके थाली में से दोनों सिक्का निकाल के अपने थाली में डाल दिया। वो ब्राह्मण बोला, अरे इसने ना मुझे दिया था, आपने मेरी थाली से क्यों निकाल लिया? तो बोलेगा नहीं नहीं वो मेरा है, क्योंकि वो ब्राह्मण थोड़ा मजबूत है, वो मेरा है। बोलेगा आपका कैसे हो गया, ये तो मेरी थाली में डाला था। फिर दोनों में आपस में झगड़ा हो जाएगा। फिर ये मजबूत ब्राह्मण जो है वो कमजोर ब्राह्मण को मारने के लिए जाएगा। फिर आप क्या करोगे? तो अर्जुन बोलते हैं फिर मैं क्या करूंगा, मैं मजबूत ब्राह्मण को मारूंगा। क्यों मारोगे? अरे कैसे नहीं, वो गलत कर रहा है ना, गलत कर रहा है तो मैं मारूंगा। तो बोले भाई तो मैं बोल रहा हूँ तुमको, वहां पर तुम भीख मांग रहे हो, लेकिन एक ब्राह्मण के साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो तुम ब्राह्मण को मारने के लिए तैयार हो जा रहे हो, जबकि ब्राह्मण को तुमको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण के साथ तुम युद्ध नहीं कर सकते। और यहाँ पर तुमको तुम्हारा धर्म है कि तुमको युद्ध करना है, तब तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। तो अगर हम अभी जो काम नहीं करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ाई के समय में पढ़ाई नहीं करते, फिर क्या होता है, जब बहुत टाइम निकल जाता है, जब उनको लगता है कभी कुछ नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तब क्या करते हैं, तब वो फिर से पढ़ाई चालू करते हैं। फिर जाते हैं किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेके, बोलेंगे क्या कर रहे हैं, अभी 12th कर रहा हूँ। 12th कर रहा है अभी? अरे मैं तो जॉब कर रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था इसलिए मैं वापस अभी फिर से पढ़ाई चालू किया। मतलब वही कर्म करोगे, फिर से जो कर्म तुमने छोड़ दिया था ना, वही कर्म फिर से करोगे। इसलिए जो तुम्हारा ड्यूटी है, भगवान बोल रहे हैं कि वही कर्म करो अर्जुन, जो तुम्हारा धर्म है उसके हिसाब से तुम कर्म करो। तो अर्जुन अभी क्या बोल रहे हैं, बुद्धि श्रेष्ठ है सकाम कर्म से। अर्जुन का बुद्धि थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भगवान ने थोड़ा हमको जानबूझ के कंफ्यूज किया अर्जुन को, कि तुमको कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसे कंफ्यूजन जब होते हैं, तब हम बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमको सही सही चीज बता सके, क्योंकि हमारी बुद्धि से हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते। तो भगवान ये बताना चाहते हैं अर्जुन को कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए 2 पुरुष हैं। हाँ, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के 2 मार्ग हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मैं कौन हूँ, मुझे जानना है, इसके लिए 2 मार्ग हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया कौन से 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा भक्ति योग। तो श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भक्ति योग। हाँ, क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या होता है, आपको बहुत बुद्धिमान बनना पड़ेगा, आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे। वो भी आधा अधूरा मार्ग है, उसमें भी आप निराकार ब्रह्म की उपासना करोगे, परमात्मा की उपासना करोगे। ज्यादातर उसमें निराकार ब्रह्म की उपासक होते हैं जो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान जो है भक्ति मार्ग जो है वो श्रेष्ठ बता रहे हैं। हाँ? लेकिन कभी कभी क्या सोचते हैं कि भक्ति का मार्ग जो है ना वो एकदम ऐसा निष्क्रिय है, कुछ करना नहीं है। लेकिन भक्ति का मार्ग आप ऐसे अचानक से भक्ति मार्ग में नहीं जा सकते। आपको भक्ति मार्ग के लिए भी क्या करना होगा, कुछ कर्म योग करना पड़ेगा, कुछ कर्म करने पड़ेंगे जो आपके स्वाभाविक कर्म हैं। जैसे आपको भी बोला कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, कोई जॉब करने वाला है, कोई घर के काम करता है, तो ऐसा नहीं छोड़ के कि सब कुछ छोड़ के चलो मैं माला लेके बैठ जाऊँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अच्छा है काम करता हूँ, हरे कृष्ण मैं तो सिर्फ आके खा लूंगा बस, बेटा टाइम हो जाएगा 12 बजे को मैं आके खाना खा लूंगा, हरे कृष्ण। ये क्या है, या आलस्य है, क्या है? हाँ, इसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति का अर्थ क्या होता है, सारे काम करते हुए जो आपका ड्यूटी है, पढ़ाई करते हुए, मैं पढ़ाई करूंगी या तो माला करूंगी, दोनों नहीं करूंगा, या पढ़ाई करूंगा और माला करूंगा, दोनों नहीं करूंगा। नहीं, आपको दोनों करना है, आपकी ड्यूटी भी करनी है और साथ ही साथ आपको आपका आध्यात्मिक मार्ग, आपका भक्ति भाव भी, भजन भी होना चाहिए, साधना भक्ति भी होना चाहिए। आलस्य नहीं बनाना। प्रभुपाद जी कभी आलस्य किए क्या? प्रभुपाद जी एक जगह बैठ के खाली हरे कृष्णा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी तो पूरा 2-3 घंटा सिर्फ सोते थे, पूरा दिन मेहनत करते थे, पुस्तक लिखते थे रात में, दिन में पूरा मंदिर का कार्यक्रम देखते थे, सारे कार्यक्रम को मैनेज करते थे। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, पढ़ाई का अर्थ नहीं खाली आप पढ़ाई ही करोगे, बाकी का काम कुछ नहीं करोगे।
बाकी भी काम आपको भक्तिमय जीवन, भक्ति का मार्ग आपको अपनाना है, भक्ति का भी आपको जीवन में पालन करना है, तो आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से होगी। फिर भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कर्म से कोई कर्म को छोड़कर कोई सोचे कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं त्याग कर देता हूँ, मुझे कर्म का त्याग कर दूंगा तो मुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई छोड़ देगा कोई व्यक्ति और सोचेगा कि मुझे पढ़ाई छोड़ दिया, मेरा टेंशन खत्म, और उसका टेंशन खत्म हो जाएगा क्या? उसको और ज्यादा टेंशन आएगा। दूसरों को पढ़ाई करता हुआ देखेगा तो उसको लगेगा अरे ये मेरे से आगे निकल गया और मैं पढ़ाई छोड़ के इधर ही रह गया। तो दो चीजें होती हैं, एक तो भौतिक जगत में जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। पढ़ाई से कोई किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा। किसी को भौतिक जगत में कुछ मिल नहीं रहा है वो छोड़ देगा। और एक जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत कर करके छोड़ देते हैं। एक बिना मेहनत को मेहनत ही नहीं करना चाहते। लोग क्या सोचते हैं पता है, फलाना आदमी ये बन गया, फलाना आदमी ये बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो सीए बन गया, लेकिन आप उसका स्ट्रगल देखो कि वो कैसे बना है। पहले स्ट्रगल देखो। डायरेक्ट उसको सीए का पोस्ट मिल गया, डायरेक्ट उसको डॉक्टर का पोस्ट मिल गया, डायरेक्ट कोई इंजीनियर बन गया, ऐसा हुआ है क्या रातों रात? उसने स्ट्रगल किया है ना, उसने संघर्ष किया है ना, संघर्ष करने के बाद बना है वो। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम उसका संघर्ष नहीं देखते, कभी जाके नहीं पूछते कि भाई तुम कितने बजे उठ के पढ़ाई करते थे, तुम सुबह कितने बजे उठते थे, रात को कितने बजे सोते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे। नहीं नहीं, अभी तो इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है, इतना बड़ा इंजीनियर बन गया, इतना बड़े घर में रहता है, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है। पर उसका स्ट्रगल देखो पहले। स्ट्रगल क्या है? कोई भी व्यक्ति जब आप किसी भी बड़े ओहदे पर पहुंचता है, पोस्ट पर पहुंचता है, उसके पीछे उसका संघर्ष होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमको संघर्ष नहीं देखना है, हम क्या देखते हैं सीधा वो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया है बस वो देखते हैं। उसका संघर्ष भी हुआ है, तो जब तक हम संघर्ष करके वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक उस चीज को हमको उसकी कीमत नहीं पता चलेगी। इसीलिए भगवान अर्जुन से युद्ध करवाना चाहते थे। भगवान चाहते थे तो अर्जुन क्या कर, अर्जुन को बोलते अर्जुन तुम चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे भी इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा एक चुटकी में। अर्जुन साइड में बैठे रहते और भगवान युद्ध करके सबको मार देते और अर्जुन को बोलते चलो तुम राजा बन गए। तो अच्छा लगता क्या अर्जुन को? राजा बनने की खुशी होती क्या? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? मजा आता क्या अर्जुन को राजा बनने? अरे उनको लगता ना, अरे बाप काय का राजा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खाली मुकड़ का राजा बना दिया मेरे को। लेकिन वही अर्जुन अगर लड़ाई करके अगर राजा बनते तो उनको भी कुछ अच्छा लगता, उनको भी कुछ खुशी आती है मन में। आप खुद मेहनत करके पढ़ाई करके और अच्छा मार्क्स लेके आते हो तो आपको पता रहता है कि मैंने मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाया है। और आपको अगर किसी ने चीटिंग करके आपको पूरा पेपर ऊपर पे सब सेटिंग कर दिया और आपको मार्क्स अच्छा मिल गया, आपको अच्छा अंदर से अच्छा लगेगा। भले ही आप दूसरों को बताने के लिए बोल दोगे मेरा 100% आ गया, लेकिन अंदर से आप जानते हो ना आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी से वो काम नहीं किया। आपने पूरी अपनी क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, संघर्ष के साथ उस कार्य को नहीं किया है। तो जब व्यक्ति संसार में जो व्यक्ति पूरे मेहनत के साथ कोई काम नहीं करता है तब तक उस काम का रिजल्ट उसको मजा नहीं देता। जब ये देखो पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं, एवरेस्ट पे जो चढ़ते हैं, ऐसे उड़ के भी जा सकते हैं ना, किसी को ले जाकर ऐसे हेलीकॉप्टर से जाके एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा दे और जाके झंडा फहरा दे, बोले मैं एवरेस्ट पे पहुंच गया। बोलेगा अरे तो हेलीकॉप्टर से गए उधर एवरेस्ट पे पहुंच गए तो क्या मजा आएगा। लेकिन कोई अगर रैपलिंग करके जाता है, कोई क्लाइंबिंग करता है और वो चढ़ के जब एवरेस्ट पे पहुंचेगा, हाँ 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, बहुत टाइम लग जाता है किसी वो पहुंचेगा संघर्ष करके और वो एवरेस्ट पे पहुंचेगा तो उसको कितनी खुशी होगी। दोनों खुशी में अंतर है कि नहीं है? क्यों? दोनों एवरेस्ट पे पहुंच गए ना, फिर अंतर क्या है? एक संघर्ष करते हुए पहुंचा है, उसको पता है सब कुछ, एवरेस्ट पे चढ़ना कितना कठिन होता है, और एक को तो खाली ऐसे उड़ा के ले जाके पहुंचा दिया। इसीलिए बहुत बार जो बड़े बड़े बाप के जो बेटे होते हैं
उनका खुद का बनाया हुआ बिजनेस होता है और उनके बच्चे जो है अगर संघर्ष नहीं करते हैं, ले जाके उनको बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, तो क्या करते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं। दुर्योधन के साथ वैसे ही हुआ। दुर्योधन को संघर्ष नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, सिर्फ क्या चाहिए था, राज्य चाहिए था। सिर्फ संघर्ष नहीं करना, उसको मेहनत नहीं करना है, सिर्फ राज्य चाहिए। बिना मेहनत के कुछ मिलेगा क्या? आप मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे कि मेरा भी 100% रिजल्ट आ जाए, ऐसा होगा क्या? आप मेहनत नहीं करोगे, बोलोगे मेरा सबसे बढ़िया अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, ऐसा होगा क्या? आप मेहनत नहीं करोगे, बोलोगे बिना इस एरिया में सबसे अच्छा घर मेरा हो जाए। तो बिना संघर्ष के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए तपस्या करनी होगी। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि क्या, कि कर्म के से जो है विमुख होकर कोई कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। आप बिना कर्म के कभी 1 मिनट भी नहीं रह सकते। कोई बोलेगा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो क्या करोगे, कुछ गलत काम करोगे। आप बिना काम किए, बिना आपका मन जो है इतना चंचल है कि आपको किसी न किसी काम में लगा के रखेगा वो। और संन्यास से किसी का सिद्धि भी नहीं हो सकता। तो कोई सोचे कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, सब चीजों से संन्यास ले लेता हूँ, तो संन्यास प्रभुपाद जी कहते थे वो संन्यास लेना भी सही नहीं है। हमको हमारा नियत कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आपको विवश होकर कर्म करना पड़ेगा। विवश मतलब कौन विवश करता है? हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं क्या? कौन कराता है? कौन कराता है? प्रकृति हमें कराती है। अल्टीमेटली भगवान के डायरेक्शन में ही काम करता है, लेकिन प्रकृति हमको कराती है। लेकिन फिर भी भगवान हमारे गुण के अनुसार हमसे कर्म करवाते हैं, जो हमारा नेचर होता है। अगर हमारा नेचर डॉक्टर बनने का है, अगर हमको किसी ने जबरदस्ती इंजीनियर बना दिया, तो ना तो हम डॉक्टर बनेंगे ना तो इंजीनियर बनेंगे, दोनों ही नहीं बन पाएंगे। हमारा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, अब किसी ने मुझे क्या बना दिया, चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया, तो फिर क्योंकि हमारा साइकोफिजिकल नेचर वैसा नहीं है। हमारे गुण और कर्म के अनुसार हमें वो कर्म चूज करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है ना, हमको वैसे चीजों को चूज करना चाहिए करने के लिए। जो हमारा धर्म है, जो हमारी प्रवृत्ति है, जैसे गुण है हमारे अंदर, मुझे मैथ्स का फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे साइंस में अच्छा लगता है, तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे आर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है, तो मुझे आर्ट्स का कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे जबरदस्ती किसी ने कहा कि नहीं तुम ये करो, पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती मैं करता हूँ। फिर भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं, जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु उनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। मतलब जो सोचता है मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मम्मी को धोखा दे रहा हूँ, पापा को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन असली में तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा, मैं बुक लेकर सिर्फ बैठा हूँ ऐसे। तो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है? मम्मी पापा को, किसको? हाँ, ट्यूशन के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन ट्यूशन के बहाने कहीं और जा रहा हूँ घूमने के लिए, किसको धोखा दे रहा है? उसको भगवान उसको बोल रहे हैं मिथ्याचारी। मिथ्याचारी मतलब जो असल में जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वो है नहीं। दिखाने की कोशिश करने और होने में अंतर होता है। तो जब आप रियल नहीं होगे तो क्या हो जाओगे, आप आर्टिफिशियल हो जाओगे। आप दिखाने के लिए कि बस जैसे ही पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, बस इसके बाद में बुक बंद करके रखेंगे, फिर पापा के आने के पहले बुक खोल के बैठ जाऊंगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कितना पढ़ाई करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दिखाने के लिए पढ़ते हैं, पर वो आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? तो भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन, कर्म इंद्रियों को बस में नहीं करोगे आप, लेकिन मन जो है, मन आपका मन जो है, मन आपका नाचते रहेगा, मन आपका स्थिर नहीं होगा। मन को स्थिर करने के लिए हमें भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना पड़ेगा, तब जाके हमारा मन